जैन दोस्तों दोस्तों मैं आ चुका हूँ आपके सामने जो है फिर से एक नया दरबार लेकर, जो कि RWA स्पेशल मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो आज जो है 8 तारीख वाला सॉल्यूशन, 8 फरवरी का सॉल्यूशन जो है आपके सामने आ रहा है। तो तो भाइयों, अगर जिन भाइयों का तुरंत ही एग्ज़ाम है, कि जैसे कल ही एग्ज़ाम है जिनका, वो लोग अपने हिसाब से पढ़ें, उनको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका जो है आगे एग्ज़ाम है, थोड़े बहुत दिन के बाद एग्ज़ाम है, वो थोड़ा बहुत ध्यान दे लें। और कुछ मैंने देखा है बहुत भाइयों के, अब तो मैसेज भी आना स्टार्ट हो गए कि मतलब समझ भी आने लगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि देखो, रिव्यू में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, कि एनालिसिस की रिव्यू देख रहे हो कि कैसा आ रहा है पेपर, क्या आ रहा है, और रिव्यू में बता भी क्या रहे हैं। भैया एक क्वेश्चन CI से आ रहा है, जो पूछने वाले हैं वो पूछ रहे हैं भाई क्वेश्चन SI से आ रहा है, भाई क्वेश्चन मेंसुरेशन, अरे जो टॉपिक है उसमें भाई क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आ रहा है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन होगा ही, 100% होगा। तो इसकी वजह ये पूछना चाहिए कैलकुलेटिव आ रहा है या कैसा आ रहा है। तो इसलिए भाइयों, ऐसे रिव्यू देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो और बाद बाकी आप अगर टेलीग्राम से जुड़े होगे तो आपको जो है पूरा दिन बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आपको शाम को जो है पूरा सब कुछ मिल जाता होगा। इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे टाइम बर्बाद हो, क्योंकि यही लास्ट समय है, यही आप ध्यान दोगे, यही आप सुधार करोगे, तभी जो है आपको फायदा होगा। और यहाँ सुधार करने से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप रिव्यू में टाइम बचा रहे हो तो और कहीं टाइम बर्बाद कर दो। नहीं, आपको टाइम जो है यहाँ हर एक जगह बचाना ही है। यहाँ जो है टाइम आपको हर एक जगह बचाना ही है, और जो है अपना पूरा पूरा ध्यान जो है रिवीजन पर लगाना है, कि रिवीजन पर फोकस्ड होना है, कि रिवीजन जो है पूरा कैसे करना है। तो और अब तो देखो, जिनका एग्जाम तुरंत के तुरंत है, 2-3 दिन में है, वो तो रिवीजन ऐसा मतलब लास्ट टाइम में तो ऐसा करें बहुत अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम का रिवीजन बहुत मायने रखता है जीके का। आप जीके जितने अच्छे से रिवाइज करोगे, लास्ट टाइम में पेपर में उतनी ही याद रखेगी रहेगी। और ये जरूर है, पेपर वाले दिन बिल्कुल भी ना पढ़े। मैं देखता हूँ बहुत भाइयों को कि जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो अगल बगल की पता चले कि वो बुक खोले पढ़ रहे हैं, कि ऐसे अपन को लग रहा है यार हम क्या हैं, ये देखो कितना पढ़ने वाला बंदा है, चश्मा भी लगा हुआ है ऐसे। तो ऐसे लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पढ़ाई की है तो इस तरह के काम ना करें कि वहाँ भी सेंटर के बाहर पढ़ रहे हैं। आराम से बुक बंद करें, एक दिन पहले ही आराम से रख दें, अब जो होगा देखा जाएगा। अब सीधे युद्ध भूमि से मतलब एग्जाम में ही देखा जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसे काम ना करें। तो और भाई पेपर का है, तो पेपर के बारे में देखो वीडियो डाल दी थी मैंने जो है। और अब आपको पूरी तीनों शिफ्टों की जो है एक साथ वीडियो मिल जाया करेगी कि कैसा क्या रहा दिन भर का। तो जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही, कहीं और से भी देख सकते हैं आप। लेकिन ये है कि दिन भर पूरा दिन बर्बाद ना करें, कि एक शिफ्ट हो गई जैसे ही उसका रिव्यू देख रहे हो, सेकंड हो गई फिर सेकंड का, थर्ड हो गई फिर थर्ड का। कोई ऐसा देखे ना कि जो पर्टिकुलर आपको रिव्यू दे रहा हो और टाइम पे दे रहा हो, कि शाम को सारी शिफ्टों का दे दिया। तो ऐसा देखे, आपका एक दिन बाद पेपर है तब तो ठीक है, बनता भी है कि आपका आज ही थर्ड शिफ्ट में पेपर है, तो आप आज फर्स्ट शिफ्ट का देखोगे, सेकंड का देखोगे थोड़ा बहुत कि कैसा आ रहा है। तो ठीक है, बात बनती है। लेकिन आपका पेपर 4 दिन बाद है और आप देख रहे हो तीनों शिफ्टों का अलग अलग, तो ऐसा नहीं है, आपका दिमाग खराब होगा फालतू में जो है। और रिव्यू बताने वाले भी अलग अलग हैं। मैं देख रहा हूँ कि मतलब ऐसे बहुत से टीचर भी हैं जो एग्जाम को सरल बता रहे हैं, और बहुत से बच्चे भी हैं जो एग्जाम को सरल बता रहे हैं। अब आप इस बात को समझो, पहले मुझे भी नहीं समझ आया। मैंने सोचा कि यार है क्या, कोई इजी बता रहा है, कोई हार्ड बता रहा है, चल क्या रहा है। तो ये जो भी टीचर पूछ रहे हैं बच्चों से, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बच्चे भी सच बोल रहे हैं और टीचर भी सच बोल रहे हैं कि इजी आ रहा है। और जो आप लोग कमेंट, आप लोग बोल रहे हो, मैसेज कर रहे हो कि भैया हार्ड आ रहा है, आप लोग भी सच बोल रहे हो। लेकिन ये है, वो टीचर जिनसे पूछ रहे हैं वो CGL वाले बंदे हैं। तो आप सोचो, CGL वाले बंदे GD में बैठे SSC GD का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें तो लगेगा ही हलवा। समझ रहे हो? तो इसलिए तो वो आपके लेवल, आपका जो लेवल है उससे जो है हार्ड है, लेकिन उन्हें जो है आसान लग रहा है, क्योंकि वो CGL वाले बंदे हैं। तो रिव्यू ये भी मायने रखता है कि ले किससे रहे हो, क्योंकि मेरे पास भी पर डे के बहुत से मैसेज, जो 7 तारीख के भी बहुत से मैसेज हैं। कईयों ने बोला है कि भैया पेपर इजी था, कईयों ने बोला है भैया बहुत हार्ड था। तो जो अपर लेवल की तैयारी कर रहे थे उन्हें तो लगेगा ही जी, सिंपल सी बात है। तो GD वालों से पूछो ना। इसलिए तो मेरे ख्याल से ये बात उन्हें समझनी चाहिए, जो भी जो है जी बता रहे हैं टीचर पेपर को, तो वो ये देखें कि जो है रिव्यू लिया किससे जा रहा है। तो और भाइयों, सर्दी बढ़ रही है, अब तो ध्यान दें स्वास्थ्य का, क्योंकि यहाँ झांसी में तो आज और मौसम खराब सा लग रहा है, मुझे भी भयंकर सर्दी लग रही है। वो तो
आ गया हूँ मैं आपके सामने जो है सुबह से जाग के। बाद बाकी ये है, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था जागने का, आज संडे था और वैसे भी मेरी यूपी पुलिस की रनिंग है तो मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। तो और आज तो संडे है तो रनिंग का भी गैप ही कर दिया, वैसे तो नहीं करना था क्योंकि 15 तारीख को जो है फिजिकल है। तो अभी तो जा रहे थे क्योंकि रेस्ट करना पड़ेगा, पर कम से कम आप ये सजेस्ट कर देना भाइयों जो रनिंग वाले हो कि रेस्ट जो है कितने दिन का उचित रहेगा। वैसे दर्द वर्द कुछ नहीं है लेकिन जो है नॉर्मली रेस्ट कितने दिन का उचित रहेगा। 15 को रनिंग है तो जो है कब से करना चाहिए। चलिए अपना मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट करते हैं आज का। तो भाइयों और मैथ का देखो, मैथ हार्ड आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल निस्संदेह मैथ हार्ड आ रहा है क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन ऐसी आ रही है। आरडब्ल्यूए वालों ने जितने मतलब जो ये पहले टेस्ट दिए हैं और जो स्पेशल मॉक टेस्ट भी दिए हैं और पहले उन मॉक टेस्टों में जो है ऐसा लेवल नहीं दिया है जैसा पेपर में आ रहा है, क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन बहुत अच्छी पूछी जा रही है सब। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाइयों आप लोगों के ही मैसेज आते हैं, ये आप लोगों के ही द्वारा बोला गया है, ये मेरे द्वारा नहीं बोला गया। तो ऐसा ना सोचे कि जो है ये मैं बोल रहा हूँ, ये आप लोगों ने ही रिव्यू दिए हैं जो भाइयों ने, उन्होंने ही बोला है। क्वेश्चन भी है वो जो है, मैं आपको जो है एक सोच रहा हूँ कि जैसे अगर जो है मुझे टाइम मिलता है तो मैं सारे क्वेश्चन अरेंज करके जो है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग टाइप से भेजे हुए क्वेश्चन पड़े हैं तो उनमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या कैसे क्वेश्चन ऐड करने चाहिए, फिर उनका डाटा भी मतलब सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिर इधर एसएससी का भी है तो इसलिए डाटा भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या चेंज करना है। तो लेकिन ये है, ये सोच रहा हूँ कि अब तक जितने भी जो है पेपर हो चुके हैं, कि जितनी भी शिफ्टें बन चुकी हैं उन सब में जो भी हटके क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपको जो है मिल जाए, ऐसी मेरे द्वारा कोशिश रहेगी। चलिए अब जो है मैं थोड़ा गोरा दिखने लगूंगा क्योंकि बहुत लाइटें जला दी है मैंने। तो चलिए आरपीएफ आरपीएफ कहाँ है जीडी, हाँ यही तो रहा। चलिए जो है स्पेशल मॉक तो लगाए ही नहीं है, ये देखो 2 फरवरी से मॉक टेस्ट बंद है अपने। तो लेकिन जो है ये मॉक टेस्ट का जो है रिव्यू सबका आ जाता था कि भैया इस ये मॉक टेस्ट ऐसा है, ये मॉक टेस्ट ऐसा है। तो इसको जो है स्टार्ट करते हैं। और भाइयों आप जो है आज जाने से पहले मैं ये कहूँगा, जैसे आप एग्जाम में जाओ ना उससे पहले ना जो 10 डेज की सीरीज डली है वो मतलब टेलीग्राम पर जो 10 डेज की सीरीज डली है उससे रट ले, पहले से ही रट ले, लेकिन उससे पहले भी रिवाइज करके जाए क्योंकि अभी तक जितने भाइयों ने रिव्यू भेजा है कम से कम ये समझ लो 1000 के तो अंडर होंगे, लेकिन 500 से अपर 500 से ज़्यादा बच्चे होंगे जिन्होंने रिव्यू भेजा है। और उनमें से कम ऐसे मान लो 100 या 150 बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं बोला कि 10 डेज से क्वेश्चन आया है। बाद बाकी हर एक बच्चे ने बोला है कि भैया 10 डेज वाली सीरीज से एक क्वेश्चन मिला था या 2 क्वेश्चन मिले थे, हर एक ने बोला है कि भैया मुझे उससे क्वेश्चन मिला था। तो जब उससे क्वेश्चन मिल रहा है तो 10 डेज वाली सीरीज आप टेलीग्राम से, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जुड़ जाए और अगर मैसेज करना है या कुछ भी मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम की भी लिंक मिलेगी इसमें, इसी के डिस्क्रिप्शन में, तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ जाए, वहाँ से जो है मैसेज का रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाया करेगा। और उसके अलावा जो है मैथ के भी कुछ डे सीरीज में मैथ के भी कुछ कंटेंट डला है, तो टेलीग्राम पर ऊपर नुक्कड़ में लिखे मैथ, सर्च वाले ऑप्शन में सर्च करोगे तो मैथ्स के जितने भी डे वाई पूरे डले हैं वो आ जाएगी। तो मैथ्स भी जो है पढ़ के जाएं, क्योंकि मैथ्स पढ़ के जाए से क्या मतलब है, मैथ्स के उसमें फॉर्मूला डले हुए हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ें जो ऐसी डली हुई है की पॉइंट टाइप से कि हाँ ये पूछे जाते हैं, तो जो है फॉर्मूले भी आप पढ़ के जाएं। और हिंदी का भी बोल रहे हैं भाइयों, हिंदी ने तो तहलका मचा रखा है। जीके का भी बोल रहे हैं कि जीके तो ऐसी आ रही है भैया, पता ही नहीं चल रहा कि पूछ रहा है या बता रहा है, इतना लंबा क्वेश्चन कर दे रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर दे दे रहा है, फिर जो है जो पता था वो क्वेश्चन में ही दे दिया, अब आंसर के लिए और आगे पढ़ना पड़ता, वो पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जो अपन को याद है ना कि हाँ पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक रही, इसका जो है मॉडल ए था, इसमें जो है कृषि की प्रधानता, तो ये सारा कुछ उसने क्वेश्चन में ही दे दिया। अब पूछा इससे अंदर का है, तो क्वेश्चन मतलब जीके में भी ऐसे पूछे, टाइम टेकिंग आ रही है जीके भी, और हिंदी भी जो है गजब पूछी जा रही है। तो मैं यही दुआ करूँगा कि जो है आरडब्ल्यूए वालों ने लेवल जो है उसी हिसाब से रखा हो, जो जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, तब तो अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में तो मैथ्स और हिंदी तो अच्छी ही पूछी जा रही है। तो चलिए देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या, देखो अब पेपर का टाइम चल रहा है तो आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि मैं पूरा पूरा लिख के समझाऊंगा, ठीक है, तो ऐसी उम्मीद ना करो तो ही उचित है। अगर ऐसी उम्मीद करके देख रहे हो तो बस यहीं तक था आपके लिए, रोक दो।
क्योंकि पेपर में बहुत भाइयों के मैसेज आया कि वो छोड़ के आए, भैया 4 क्वेश्चन छूट गए, भैया 2 छूट गए, भैया टाइम नहीं बचाइए, और वो, और जो पहले से टेस्ट लगा रहे थे, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनमें से भाई बहुत कम बंदे हैं जिन्होंने बोला है कि भैया टाइम, जिन्होंने, जो एक्चुअल में जुड़े थे, जो सीख रहे थे कि हाँ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि मेरा आने का मतलब, मैंने सोचो, मैंने अभी तक जीडी की ज्वाइनिंग 22 तारीख की थी, मैंने वो ज्वाइनिंग नहीं ली थी, किस बात के चलते, क्योंकि आप लोगों से पहले बोल दिया था कि भाई मैं जीडी तक जो है आपके साथ रहूंगा, तो जीडी तक आपके साथ रहूंगा मतलब रहूंगा, तो यही था। जीडी का पेपर स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले ज्वाइनिंग आ गई थी, और अब जो है ये हो गया, तो अब बस पेपर आपके चल ही रहे हैं। मैं फिजिकल दे लूँ 15 को जो है, कहाँ उलझ गए, चलो करते हैं। बस ये है कि जैसे जो है बताया जाए, आप वैसे ही उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको फुल जो है कुछ भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अब पेपर का टाइम है, जो पढ़ना था फुल से वो पढ़ लिया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो विभाजित करने पर प्रत्येक बार 26 शेष रहता है? ठीक है, अगर 26 शेष रहता है, इसका मतलब इन सभी में से कोई सी भी ऐसे भी 26 घटा देंगे तो वो संख्या कटनी चाहिए इनमें से किस जो होगी, तो 26 घटाएंगे इसमें से, तो इसी में से घटा देते हैं। ठीक है, 26 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 4, यहाँ से 4, और यहाँ से 5, और 5 में से वह 3, तो 34। इसका मतलब एक किससे कट रही है, 33 से नहीं कट रही है, 35 से नहीं कट रही है, 27 31 से कट रही है, 4 और 36 नहीं, 31 से भी नहीं कट रही है, तो संख्या किससे कटेगी? ठीक है, दूसरी लेते हैं। ठीक है, जो है इसमें से 499, अगर इसमें कोई मिस्टेक कर दी होगी तो इसमें आ जाएगा 499 माइनस 26, 11 माइनस 6, 5 बचे, यहाँ से 1 गया, 8 6 4। ठीक है, तो यहाँ से 5, और हाँ देखो ये कट रही है, क्योंकि ये 31 से कट रही है 15 बार, और ये भी कट रही होगी कहीं ना कहीं, जो है मैं जो है माइंड में नहीं आ रहा है कि ए, लेकिन देखो ये कट रही है 15, एकम 15 और 15 थी 45 और 46, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। कोई भी एक देख लो, कोई भी एक कट रही हो और चलते बनो। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग होते हैं जब आप पेन उठाते हो, अगर आप बिना पेन के करोगे तो ये बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। यहाँ से कितना आएगा, 8 को 32, और 4 से 4 दूनी 8 और 1 माइनस, यहाँ से कितना आएगा 15/8, और यहाँ से माइनस 16। ठीक है, तो 8 दूनी 16 और 15 दूनी 30, और प्लस हो जाएगा तो 30, और यानी कि कितना हो जाएगा 51, 30 और 21 51। यदि 280 का k परसेंट 350 के 50% के बराबर है तो k का मान, इसका मतलब यहाँ इक्वल टू लगा लो, बस यहाँ इक्वल टू लगा लिया तो यहाँ से कितना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू कितना आएगा, k बराबर 35/28, और यहाँ कितना है, 1/2, 1/2 का मतलब 1/2, ऐसे ही लिख लो इधर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, खिचड़ी नहीं पकानी यार, सही टाइम पे जागना चाहिए था, इतनी जल्दी जागा हूँ मैं। 350 गुणा 50% का मतलब क्या होगा 1/2, 1/2 का मतलब 350 का मतलब क्या आएगा, इसे 2 से काट देंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10, 175। अब इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 280, 280 मतलब 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35। ठीक है, और 7 चौको 28 तो 40, तो यहाँ से कितना आ रहा है 25 और 55 40, 8/5। इसका मतलब कितना होगा, तो यहाँ से अगर एक परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से तो 2 जीरो लगा देंगे, और 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16.58, तो क्या आ जाएगा अपना ए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए मैं पानी पी लूँ, इसीलिए कहते हैं नहा धो के आओ। ठीक है, छोड़ो। हाँ, एक दुकानदार ने एक मशीन को इतने रुपए में खरीदी और उस पर 5000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता तो 15% का लाभ होता। तो
ठीक है, 5,000 का व्यय किया, इसका मतलब कितने हो गए टोटल, 75,000 में खरीदी उसने, ठीक है, क्योंकि वो भी जुड़ेंगे तो। और उसने मशीन को 15% कम में खरीदा, यहाँ खरीदने की बात चली, अगर इसी का 15% कम में खरीदेगा, इसका मतलब कितने कम में खरीदेगा, तो इसका कितना आएगा 7, 15% कम का मतलब क्या होगा, 3 कम, हाँ ये तो 0 से 0 कैंसिल कर दो और 2 नीचे छोड़ दो, 17 17 सत्ते 119, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, जो 2 छोड़ा था 5, 1 बचा, यानी कि 9, 5, 0, 0, ये आ गया अपना, ठीक है। तो इसके बाद जो है 5,000 रुपये अतिरिक्त, 5,000 रुपये अतिरिक्त तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 और 6, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, तो उसे 15% का लाभ चाहिए, तो ठीक है 15% का लाभ चाहिए का मतलब 20 से 23, और 20 से 23 करेंगे, इसका मतलब क्या आएगा, फिर से वही करना है, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 5 10, यहाँ से 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 23, मतलब लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5, ये दोनों नहीं है, ठीक है। और जो है 23 थी 69 आएगा, यहाँ से 69, और यहाँ से कितनी 23 दूनी 46, इसका मतलब 46 में कितनी भी कैरी जोड़ लें 4 या 5 जुड़ेगा, और 4 या 5 केवल इसी में जुड़ रहा है, ये तो जो है बहुत आगे जा रहा है, इसमें जो है 9 जुड़ रहा है, 9 तो होगा नहीं, 23 दूनी 46, इसका मतलब ये आएगा। ए किसी कार के 75% भाग को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार के 50% भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितना एक दिन में पूरा, ठीक है। देखो एक दिन का कार्य पूछा है, तो पहले तो इनका निकाल लो कि ए जो है 75% भाग को 30 दिन में कर रहा है, इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम 40 दिन में करेगा, पूरा काम जो है 40 दिन में करेगा। आप ऐसे रखोगे ना 3/4 75 का मतलब, तो 3 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और ये 50% काम 18 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 100% काम कितने करेगा, 18 दूनी 36 दिन में करेगा, तो बी जो है 36 दिन में करेगा। पूछा क्या है, एक दिन का काम, अगर जो है ये जो है 40 का दिनों में कर रहा है पूरा काम, तो एक दिन में एक काम करेगा, 1/40 करेगा। अगर 40 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में 1/40, और बी जो है एक दिन में 1/36 करेगा। तो जो है इन्हीं का एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम यही आएगा 360, हाँ 360, यहाँ से कितना बार जाएगा 10, और यहाँ से 10 प्लस 4 नाम 36, 9 यानी कि 19, ऑप्शन सी ही हो जाएगा अपना, ठीक है। $16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 था, यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया हो तो कितने प्रतिशत का नुकसान होगा, ठीक है। भैया देखो ए है, ऐसे क्वेश्चन दे दिए हैं लेकिन आ भी रहे हैं इतने, लेकिन ए भी है कि इतने ज़्यादा सरल भी नहीं आ रहे हैं, थोड़े थोड़े हार्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी तक इन्होंने हार्ड क्वेश्चन जो है इस प्रकार का दिया नहीं है जिस प्रकार के जो है पेपर में आ रहे हैं। पेपर में जो है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलकुलेशन अच्छी आ रही है, इसका मतलब ये लाभ समेत 116% कितने की वैल्यू है, ये जो है 116.5 की, कौन सी है 466, ठीक है। तो ये कितने 1% की वैल्यू आ गई है, तो 100% की कितनी आएगी, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 की कितनी आएगी, यहाँ से काटो पहले, तो ये 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ से काटेंगे तो 16 चौको 64 और 0.5 से, हाँ ये 4 बार चला जाएगा। आप कहोगे भैया 4 बार कैसे जा रहा, देखो यहीं से देखो 16 चौको 64, 64 का मत 64 तो यहाँ हो ही गए, और 0.5 में 4 का गुणा करेंगे, इसका मतलब 2 मिलेगा तो 66 हो जाएगा, तो इसलिए 400 आ गई इसकी वैल्यू। जबकि ये बोल कितने में रहा है, 330 में बेचने का बोल रहा है, तो कितना नुकसान होगा, यानी कि 70 रुपए का नुकसान होगा। परसेंटेज में पूछा है तो 70 का नुकसान होगा 400 पे, तो 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे और कितना आएगा 17.5%, ये रहा 17.5%, ठीक है। मैं बिना पेन के मतलब ऐसे ही करवाने की कोशिश करता हूँ, तभी आप पेपर में ऐसे ही करोगे। मैंने कितना आपको समझाया, कितना जो भाई समझ गए वो करके भी आए इस तरह से कि जो है बिना पेन के कि ऐसे समझाया है, वो जिन भाइयों ने समझाया उन्हें फायदा भी हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत भाई हैं जिन्होंने 20 में से 20 जो है बनाए हैं, और मुझे खुशी भी हुई है बाकी
का देख के। और ये भी नहीं है जिनका जो है खराब भी पेपर की मतलब कुछ भी गया है कि पेपर बिगड़ गया है, वो दिल्ली पुलिस है, आरपीएफ कांस्टेबल है, उन पे ध्यान दें। तो और ऐसा भी मत सोचा कि खराब, अगर शिफ्ट हार्ड हुई तो सिलेक्शन आपका भी होगा। अगर शिफ्ट हार्ड हुई, भले ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, लेकिन जो है सिलेक्शन आपका भी होगा। तो रनिंग पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहें। यहाँ से क्या आएगा, बाय का मान बताना है, ठीक है। तो बाय बटे 196, इसका मतलब ये कितने, ये 14 का स्क्वायर है और ये 28 का स्क्वायर है। तो यहाँ ये 14 का है, इसका मतलब 1/2 हो रहा है, तो ये 7 का स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर मतलब 49। 870 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा, तो ठीक है 3 भागों, ये क्या है 3 भागों का 3 भाग, अच्छा तीनों भाग क्या होंगे पूछा है, ठीक है। तो पहले भाग का आधा, पहला भाग मान लिया ए है, ठीक है, ए का 1/2, ठीक है। दूसरा भाग बी है, बी का क्या बोला है, दूसरे भाग का 1/3, 1/3। और तीसरा भाग सी है, सी का 1/6। तो जो है इनका क्या बोला है, ठीक है बताना है। तो पहले तो यही देख लो कि ऑप्शन ही देख लो, क्योंकि इसी में फायदा है कि पहले भाग का आधा और दूसरे भाग का 1/3 कौन से में बराबर हो रहा है। पहले भाग का आधा इसमें नहीं, इसमें हो रहा है, इस तो और कहीं जाने 1/6 और चेक कर लो। हाँ ये बिल्कुल आ रहा है, ये देखो 17 ए आ जाएगा, और ए करोगे तो ए भी यही आएगा, और ए करोगे तो जो है ए भी यही आएगा, 17 छिक्के 102। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अपना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो टाइम बचाते हैं कि जो अच्छे 6000 के लेवल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर हो जाता है, ठीक है। तो छूट दी गई कितनी कितनी, 10 और 20 की। इसका मतलब कितनी छूट दी गई कुल 30, और 30 माइनस कितना होगा, -2, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे 100 से भाग देंगे तो 2। इसका मतलब 28% की छूट दी गई है। 28% की छूट दी गई है, तो 28% की छूट देने का मतलब क्या है, 28% की छूट देने का मतलब क्या है, 72/100, यही है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, इन दोनों में से एक, और जो है लास्ट में केवल 1 जीरो आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। 1500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में अनिल और बिलाल एक ही बिंदु और एक ही समय पर, ठीक है, चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। जब वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर पहली बार दोबारा कब मिलेंगे। देखो ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 1500 मीटर, और जो कितने से ओवरलेप हो रहा है, 18 से। 18 का मतलब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति आवर में है, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या आएगा, 18 की जगह 5, तो 5 से भाग कर देंगे, 15, 300 सेकंड जो आंसर आ जाएगा। और इसे आप बिना पेन के भी कर सकते हो, ठीक है। रवि के वेतन में 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई, इसका अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। देखो इसका सक्सेसिव लगेगा, ओरिजिनली तो वो हो ही गया, लेकिन ओवरऑल कमी होगी, कमी होगी सक्सेसिव लगा के कितनी होगी, इन दोनों का गुणा करेंगे और जो है 100 से भाग दे देंगे, तो कमी कितने की होगी, जो है 25% की। तो 25% अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को जो है ऐसा नहीं है कि सक्सेसिव से ही, आप ऐसे भी कर सकते हो। 50% की कमी हुई का मतलब क्या है, 2 से 1 होना। 50% की कमी का मतलब क्या है, 2 से 1 होना। 1 पे 1 की कमी नहीं, ये तो 100% की हो गई है। 3 से 2 होना नहीं, 50% की कमी का मतलब क्या है, ठीक है ऐसे करो, ठीक है 100 50, हाँ 2 से ही 1 आएगा। और 50% की वृद्धि का मतलब क्या है, 100 से 150। अब आप जब इसे कैलकुलेट करोगे ना तो यही आएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, 0 से 0 सारे कैंसिल कर लो, 100 और 15 5 75, तो कितने की कमी हो रही है, 25% की। 25% की कमी जो है ये आ रही है। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ही उठाते हैं। 7 दूनी 14, 14 माइनस 16, 2/7, और यहाँ से 2 से कैंसिल, यहाँ से 7/3, 7 यहाँ लिख लेते हैं, 9/15 गुणा 45/81, 7 यहाँ कितना आ रहा था 3, ठीक है, और गुणा 24/5, और यहाँ कितना आएगा गुणा 15/16, क्योंकि ये डिवाइड में है तो भाग करेंगे।
इसे आप कैलकुलेट कर लो, 15 × 3 = 45, 9 × 9 = 81 और 3 × 5 = 15 और 8 × 3 = 24 और 8 × 2 = 16 और कौन सा कटेगा, 3 × 9 यानी कि 7/2। और कुछ बच रहा है नहीं, 7/2 एरा ऑप्शन डी। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 480 है, उनका महत्तम समावर्तक याद कीजिए। ठीक है, अगर देखो उन संख्याओं का अनुपात इतना है और एलसीएम इतना है, इसका मतलब सीधा सीधा इससे भाग दे देंगे तो वही बचेगा, और सीधा सीधा भाग देंगे मतलब 12, 12 चौको 48, इसका मतलब 40 आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये रेशियो ही तो परेशान करता है, रेशियो हट, जो रेशियो है वो हट जाएगा तो एचसीएफ ही बचेगा। राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि जमा की और 8% वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यदि राही ने 5 वर्षों, भाई वो मुझे लग रहा है इस बार भी आरडब्ल्यू ने जो है लेवल वही रखा है मैथ का, क्योंकि मैथ का मतलब ये नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म टीचर भी बहुत अच्छे हैं और जो है कंटेंट भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन समय के अनुसार जो है अपडेट, ये नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस, लेकिन ये है समय के अनुसार अपडेट करना, कि अगर यही लेवल थोड़ा और अपर रखा होता तो, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन आए उनमें ऐसा लेवल नहीं था जैसा जो है, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी नहीं पूछी जा रही है जो नॉर्मल की 2 में 4 का गुणा कर दिया और आगे, कैलकुलेशन अच्छी पूछी जा रही है। जो भी बच्चों के द्वारा डाटा भेजा है ना, उसमें लगा है वाकई कि यार इसे अगर ऑप्शन से या डिजिटल सम से या यूनिट डिजिट से देखे तो ही है, बाद बाकी सॉल्व करने बैठे तो बेड़ा गर्क है, एक ही क्वेश्चन में 4-5 मिनट ले जाओगे आप, और अगर गलती से गलत कर लिया तो बस एक ही क्वेश्चन में पूरा पेपर गया। ये कितने 5 वर्षों की बात हो रही है और 8% की दर से, इसका मतलब कितनी 40%, और इसका 40% कितना आएगा, 4 × 24 = 240। ये क्या है इतना बड़ा, ठीक है। ए अकेले किसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी काम को 62 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों साथ मिलकर एक कार्य शुरू किया तो ए ने कार्य पूरा करने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो दोनों को कितने दिन तक, हाँ भाइयों ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो चलिए इसे जो है करते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है आप इसे अटेम्प्ट ही करो, अगर आपको लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है ऐसा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, पेपर में जो है सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं रहते हैं, लेकिन जो है काफी हद तक इस बार जो है ऐसा कि जो है 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, तो इसलिए आप स्क्रिप्ट भी कर सकते हो, पहली निगाह में स्क्रिप्ट कर दो, दोबारा जो है करने लगो। ए जो है 39 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी 62 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 62 × 39, पूरा ही पूरा आएगा क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, और जो है क्या बोला है, 3 दिन पहले काम को रोक दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब अरे किस बेसिस पे आ रहा है 3 और 7 ऊपर, क्योंकि ये तो नहीं है, यहाँ से देखो, यहाँ से 62 आ जाएगा, यहाँ से 39, इसका मतलब अगर मान लो कि कोई कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है, तो भी काम जो है ओवरऑल कितने दिन में, इसकी वजह ये जोड़ो ना कि इफिशियंसी कितनी आ रही है, 9 और 2 11 हासिल 1 और 101, तो 101, इसका मतलब ना तो 7 आना चाहिए नीचे, ना ही 3 आना चाहिए नीचे, क्योंकि ओवरऑल कटेगा तो फुल इफिशियंसी से ही। पता नहीं भाई, एक क्वेश्चन फंसा रहा है, मैं पहले ही जो है आपको नहीं, मुझे भी स्क्रिप्ट करना चाहिए था, इसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग मीटर सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 10 सेंटीमीटर व्यास है और ये बेलन का जो है, ये फॉर्मूला आप जुड़े हो गए अगर टेलीग्राम से तो आपको उसमें मिला होगा, तो आपने लर्न किया होगा, और अगर जुड़ने के बाद भी आपने लर्न नहीं किया तो भाई उसमें आपकी लापरवाही है, इसमें जो है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो क्या आएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जो है ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन, तो एच प्लस आर इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 330। ठीक है, अब यहाँ से जो है पाई का मान रखेंगे तो 22/7 रखेंगे, तो यहाँ से कितना जाएगा, 11 × 3 = 33, और जो है नीचे कितना आएगा, ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे जो है 4 आ जाएगा, क्योंकि जो 2 और 2 4, इसके बाद आर
ये आपको जल्दी तो नहीं लग गया, थोड़ा की जल्दी कर दिया? देखो यहाँ तो आर लिखा रहे हैं, तो 2 गुणा 22/7, ठीक है, और यहाँ कितना था 330, ठीक है। अब इससे कैलकुलेट करेंगे तो 11 से 1 काटा, 11 दूनी 22 और 11 से 1 काट दिया तो 11 × 3 = 33, यहाँ से 30 बचेगा और यही कर दिया बस, ये 7 ऊपर पहुंचा दिया और ये 4 नीचे ला दिए, ठीक है, वहां यही है ये। अब इसके बाद जो है अपन को आर का भी वैल्यू दिया हुआ है, आर का कितना दिया 5 दी है क्योंकि जो है वो 10 दिया है, तो यहाँ से 5 इधर लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा 5 × 30 और ये कितना आएगा 2 3 7 21, इसका मतलब 10.5 आ जाएगा। भाई ये बंद क्यों हो गया? अच्छा ठीक है, तो 10.5 आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा तो h + r कितना है 10.5 और r कितनी है 5, तो ये कितनी आएगी हाइट 5.5 जो है हाइट आ जाएगी, 5.5 का ये रहा। भाई यहाँ से स्क्रीन थोड़ी चेंज हो गई होगी क्योंकि ये अपने आप ऑन ऑफ हो गया, पता नहीं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को देखो 2 तरीके हैं, एक तो वो प्रदीप सर करवाते हैं जैसे मेथड से कि जो है उसमें जो है गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं है, और या फिर आप यहीं से देखो, अगर आपकी अच्छी सोच है, आप अच्छे से सोच लेते हो कि थोड़ा बहुत मैथ आपको आता है और आप टाइम बचाना चाहते हो, तो यहीं से देखो कि इसमें सबसे पहले ये देखो पूछा क्या है ए और डी, तो केवल और केवल ए और डी पर ही फोकस करना है और किसी चीज पे नहीं। ए और डी पे फोकस किया, ए कितना है यहाँ 3 है और यहाँ डी कितना है 6 है, ठीक है। अब इसके बाद देखो सी ये रहा, सी नहीं सॉरी बी ये रहा और बी इसमें ए रहा, तो 5 और 3, इसका मतलब 5 और 3 को बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा होगा या 5 से, तो यहाँ कितना आएगा 15। यहाँ जो है अरे यार इन्होंने अपोजिट कर दिया है, b का मान a दिया है इन्होंने और यहाँ b का मान a दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा होगा, 2 का गुणा होगा तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ 5 का गुणा होगा, तो 5 का गुणा होगा तो c कितना आएगा, c जो है 15 आएगा, ठीक है। अब यहाँ c a दिया है, c 15 करना है, c 15 करना है, इसका मतलब क्या है 3 का गुणा करेंगे तभी 15 होगा, तो 6 में भी 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1:3। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं लिखते हो ऐसे कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, बाद बाकी आप पूरा लिख के इस तरह से कर रहे हो तो भाई वो तो और अच्छी बात है, बस ये है आप टाइम नहीं बचा पाओगे। एक व्यक्ति कुल इतने, ठीक है, 2 भागों में निवेश करता है, पहले भाग को साधारण ब्याज पर 10% की दर से 2 वर्ष में, देखो 10% की दर से 2 वर्ष में कितना देगा, ये 20% दे देगा, ठीक है। और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से, समान दर मतलब 10%, ठीक है, समय के लिए निवेश, अच्छा टाइम भी सेम है तो दोनों भाग, और चक्रवृद्धि ब्याज से कितना देगा 10% की दर से 2 साल में 21%, ठीक है, ठीक है। यदि दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर है, इसका मतलब दोनों जो भी दोनों भाग हैं 20 और 21 से जो भी धनराशियां दी हैं वो बराबर हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित, इसका मतलब ये पूछा है, ठीक है। धनराशियां बराबर है इसका मतलब 121 और 120 मिलेंगे, इससे जो है 2 वर्ष के बाद 120% ए देगा, 121 ए देगा, और ये दोनों बराबर है तो इसमें ए मान लिया, ए लगा दिया, इसमें बी लगा दिया, तो बी जो है अपना चक्रवृद्धि ब्याज है और बी ही पूछा है, तो ए बटे बी क्या आएगा, ए बटे बी आएगा 121/120, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और इन दोनों को ही जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो दोनों जोड़ के क्या आएगा 1 4 2 241, ये कटेगा इससे, हाँ आंसर तो एग्जैक्ट आ रहा है, कटना तो चाहिए, 5 पंचों को 20 और 5 दूनी 10 दोबारा, बिल्कुल 5 बार जा रहा है तो 50 बार जा रहा है, ये 0 भी आएगा, 50 बार जा रहा है, तो पूछा क्या है उसने बी पूछा है, तो 12 पंजे 60, इसका मतलब जो है 6000 आंसर हो जाएगा इसका। एक कक्षा में 14 छात्रों का औसत 20 kg है, ठीक है, यदि एक छात्र कक्षा को छोड़ देता है तो कक्षा का औसत 2 ग्राम, देखो एक छात्र कक्षा को छोड़ देता है, अगर उसका एवरेज जो है 20 ही लेके जाता, वो अगर 20 ही लेके जाता तो कोई कम होता, कुछ कम नहीं होता, छात्र कितने बचते, छात्र 13 बचते, एक चला जाता तो ठीक है, लेकिन कक्षा में 2 कम हुआ है एवरेज, तो 2 कम कितने छात्रों का हुआ, एक तो वो अपना स्वयं तो वो चला गया, 13 का और ले गया 2, इसका मतलब 26 और एक्स्ट्रा ले गया, तो कुल मिला के वो कितने का होगा, 26 और 20 46, कितने का होगा 46, यही पूछा है ना छोड़ने वाले की, हाँ ठीक है। 200 और 300 मीटर लंबी वाली 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में, ठीक है, चल रही, पीछे से आने वाली तेज
ठीक है, लगने वाला समय मिनट में बताना है, ठीक है, ये मिनट में बताना है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो ये दोनों ट्रेनें अपनी अपनी दोनों की लंबाई पार होगी, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ए जा रही है एक ए जा रही है, तो ये जैसे ही आएगी यहाँ से तो लंबाई दोनों की यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी, पार करना है इससे। तो जब तक ये पार करके, और जब तक ये जो फास्ट वाली ट्रेन है जब तक इतने आगे नहीं निकल जाएगी कि यहाँ से ए ट्रेन ए आ रही है, जब तक यहाँ से यहाँ नहीं निकल जाएगी तब तक पार करेगी। इसका मतलब दोनों की लंबाइयाँ जोड़नी पड़ेंगी। तो 500 मीटर टोटल डिस्टेंस चलनी है इसने, और कितने टाइम में चलनी है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर, और इसे जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 5/18, 5/18, और 18 ऊपर भेज दो, ये नीचे क्यों लिख रहे हो 18, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 20/100 से 100 कैंसिल, 18×5 = 90, इसका मतलब 90 सेकेंड, 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड का मतलब क्या आ जाएगा, 1.5 मिनट। चलिए जो है मैथ हो गया अपना, अब रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग भाइयों, रीजनिंग पेपर में इजी आ रही है तो, लेकिन मैथ का जो है, मैथ का क्वेश्चन कोई ऐसा था जो फंसाने लायक हो, मुझे तो नहीं दिखा, एक छोड़ा है, हाँ यही था फंसाने लायक, तो इसे देखेंगे अभी। FWJS, ठीक है, प्रश्नवाचक, ठीक है। ऐप क्या है, ई ऐप, 5, 6, 10, 18, 22, इसका मतलब 4 4 जोड़ रहे हैं तो 14 आएगा, 14 आएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। 23 और इसमें से ये कम कौन है, हाँ, इसके बाद ये कितने कम हो रहे हैं, 11 में से 4 कम हो रहे हैं, तो यहाँ से भी जो है 4 कम होके आए होंगे तो 15, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना। देखो भाई, रीजनिंग भी आ रही है सरल, लेकिन जरूरी नहीं है आप पहली बार में ही पूरे अटेम्प्ट कर लो, जो आपको हार्ड लगे वो आप छोड़ सकते हो। RS, RS, ठीक है, तो ठीक है, सब में इसी तरह से हुआ है। तो देखो R के बाद 18 से 19, तो B के बाद C, इसका मतलब A कैंसिल है, इन में से कुछ भी हो सकता है। फिर E से C, मतलब 2 कम हुए हैं, तो यहाँ भी E से C आना चाहिए, इसका मतलब A भी कैंसिल है इन दोनों में से, ठीक है। यहाँ S से क्या आया है, T, यहाँ S से भी T आना चाहिए, तो A रहा ऑप्शन अपना, A आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 निकल गए नहीं, इंजीनियरिंग, इंजीनियर शिक्षित पुरुष, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष, देखो इसका क्या बनेगा, पहला नहीं, नहीं ये अलग तो होगा ही नहीं, इसका मतलब इन दोनों में से एक होना चाहिए। और बात किस किस की हो रही है, शिक्षित पुरुष, शिक्षित पुरुष का, शिक्षित व्यक्ति, व्यक्ति में मेल और फीमेल दोनों आएंगे, हाँ शिक्षित पीपल, इसका मतलब देखो ये शिक्षित व्यक्ति है, इनमें मेल और फीमेल दोनों आएंगे, तो ए वाला होगा फिर, क्योंकि मेल और फीमेल जो है इसमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे, तो वो बाहर निकलेंगे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 52, 113, ठीक है, इसमें क्या जुड़ रहा है, ये तो गायब ही है, यहाँ देख लेते हैं, और यहाँ यहाँ, ठीक है, लास्ट वाले में क्या जुड़ रहा है, कितने, 74 और 7, 81, यहाँ यहाँ लास्ट में 4 जुड़ रहा है, 16, 6, अच्छा इसका मतलब 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ 7 का जुड़ेगा जरूर, 9 जुड़ रहा है यहाँ, 9 और 3 12, हाँ यहाँ 49 जुड़ेगा, और यहाँ कितना जुड़ के आएगा, 7 के बाद 6, 36, यहाँ 36 जुड़ के आया होगा, इसका मतलब 13 जाएगा 36 में से, तो कितना बचेगा 23, और 23 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 23 करेंगे तो 77, तो आंसर 77 हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं, हाँ के यू की माँ है, देखो पढ़ेंगे यहाँ, ए लैंग्वेज यहाँ से पढ़ेंगे, ये देखेंगे यहाँ वाला, ठीक है, के यू की माँ है, के जो है यू की माँ है, ठीक है। इसके बाद यू टी की बहन है, यू टी की बहन है, ठीक है। टी आर का पुत्र है, टी जो है आर का पुत्र है, आर इसका मतलब के का पति होगा, टी आर का पुत्र है, ठीक है। आर एम का पिता है, आर जो है एम का पिता है, ए आर है ए एम का पिता है, इसका मतलब इन्हीं का कुछ होगा ये, तो
के का एम से के का मतलब मम्मी, ए रही माँ। एक गोले के, ठीक है, दक्षिणावर्त रूप से बैठे हैं, ठीक है, 8 मित्र है, पहले तो 8 बिठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और दक्षिणावर्त रूप से इसी क्रम में बैठे हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि एस पश्चिम में बैठा है, एस पश्चिम में बैठा है तो दक्षिण पश्चिम, भाई ये फालतू में बना लिया, इसका मतलब नहीं बनाना चाहिए था। देखो एस पश्चिम में बैठा है और उन्होंने बोला क्या है, दक्षिणावर्त बैठे हैं और वो भी क्रम से बैठे हैं। एस अगर पश्चिम में बैठा है मतलब इधर बैठा है, और पूछा क्या है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन बैठा, दक्षिण पश्चिम दिशा ये वाली होगी, यही होगी दक्षिण पश्चिम दिशा, क्योंकि ये तो दक्षिण हो जाएगी ए। इसका मतलब एस के जस्ट साइड में कौन बैठा है, और एक दक्षिणावर्त रूप से क्रम में बैठे हैं, इसका मतलब एस के बाद टी होगा, दक्षिणावर्त का मतलब ऊपर जाएंगे, और एस से पहले क्या है आर, इसका मतलब यहाँ आर होगा, तो आर आंसर एरा, आर आंसर हो जाएगा। रीजनिंग सरल ही दे रहा है तो ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे हो। इसमें क्या, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा इनमें कॉमन, हाँ 4 और 1 कॉमन है, इसका मतलब 6 हो जाएगा, 6 एरा। इसे देखना है, ठीक है, घुमाने की अनुमति है या नहीं है ये देख ले पहले, नहीं है, ठीक है। देखो इसमें नहीं, ये लाइन नीचे तक आनी चाहिए थी, इसमें हाँ, हाँ ये हो सकता है, इसमें नहीं, ये लाइन इधर के नहीं, यानी कि ऑप्शन सी होगा आंसर, क्योंकि ये देखो यहाँ ये बन रहा है। इसके बाद जो है और आगे बढ़ते हैं, कॉलेज की वाद विवाद प्रतियोगिता में 6 छात्र सब, ठीक है, 2 टीम है, 6 छात्र मतलब 3-3 छात्र होंगे एक टीम में, एक टीम में 3-3 छात्र होंगे, जिनके बीच प्रतियोगिता होनी चाहिए, ए और बी में बांटा है, ठीक है, जिनके बीच प्रतियोगिता होनी चाहिए। प्रत्येक टीम में बराबर सदस्य 3-3 हैं, ठीक है, दोनों टीमों में 2 पंक्तियों में एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं, ठीक है, आमने सामने बैठी हैं मतलब 3 इधर भी बैठे हैं, तो और उन्होंने बोला भी है कि प्रत्येक टीम में बराबर सदस्य, बाद बाकी अपन जो है 6 की वजह 3-3 भी रख लेते हैं, ऐसा अगर नहीं भी बोला होता तब भी। कि पिया किस नहीं किसी होगा, कि पिया प्रिया होगा, प्रिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठी है, इसका मतलब प्रिया को बीच में बैठा दो, ठीक है। कविता रिया के ठीक बगल में बैठी है, कविता रिया, इसका मतलब इधर तो होगा नहीं, अब कविता रिया के ठीक बगल में रिया ए है मान लो, तो कविता ए है, ठीक है, या फिर कविता इधर है, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है, इनमें गोला लगा, ठीक है, ऐसे निशान बना लो, ठीक है, ठीक है। रिया कविता के बगल में बैठी है, दिया रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दिया रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, भाइयों इसका मतलब रिया इधर बिठानी पड़ेगी, देखो ए इधर रिया बिठाई है, और रिया, दिया रिया के बाईं ओर, रिया के बाईं ओर इसका मतलब ए है दिया, और एक कौन है दिया, दिया यहाँ है, और एक कविता बीच में बैठी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वह विजेता टीम का हिस्सा नहीं है, कौन है ये, क्या है, हमें ठीक है, ठीक है, कविता रिया के ठीक बगल में बैठी है, ये वह विजेता टीम का हिस्सा नहीं है, अच्छा ये टीम हारी हुई है इसका मतलब, ठीक है। टीम ए के सदस्य नमिता दिया के विकटता सामने, टीम ए के सदस्य मतलब ए होंगे क्योंकि इन्हीं में आ रहा है, नमिता दिया के विकटता, नमिता दिया के विकट यानी कि यहाँ बैठी होगी, ठीक है, तो एक बच्ची है जो यहाँ बैठी होगी, तो बोला क्या है, टीम बी के सदस्यों के नाम बताएं, अगर टीम ए है तो टीम बी कौन सी होगी, ए होगी, तो आर के डी, आर के डी, आर के डी, आर के डी, ए रहा ऑप्शन सी। इसमें क्या है, 7 8, यानी कि 7 और 7 दूनी 14, और एक 15 और 4 19, नहीं 8 को 32 माइनस नहीं, बस 7 को 28 प्लस 8, 28 प्लस 8, हाँ 36 हो रहा है, 7 को 28 प्लस 8 36 हो रहा है, और इसका आधा कर दिया तो 9 दूनी 18, नहीं ये नहीं हो रहा है, 18 और दिन नहीं,
इसमें 9 और 3 12 और 2 14 अच्छा हाँ एक कम हो, ऐसा हो रहा है। तो 7 और 4 11 और 8 टोटल जोड़ दिए कितने आए 19, 19 से एक कम लिख दिया। 3 2 5 और 14, 14 से एक कम लिख दिया, तो यहाँ भी एक कम लिखेंगे। 11 और 8 और 11 और 8 19, 19 से एक कम मतलब 18, 18 आंसर हो जाएगा। इससे जस्ट दर पर प्रतिबिंब, इसका मतलब ये नुक्कड़ यहाँ है तो सबसे पहले आएगा, ये गलत है, ये गलत है, ऊपर तो जाएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा अपना। इसमें क्या है, डी के बाय डी एन के डी के एन बाय डी। रीजनिंग में देखो ज़्यादा गहरे लॉजिक नहीं लगाने हैं, क्योंकि पता है जब इजी आ रही है तो लॉजिक केवल ऊपर ऊपर ही लगाने हैं, जो सतही लॉजिक हो, नहीं तो अंदर घुसने लगो। देखो अगर यहाँ के बाद एन है तो यहाँ एन आएगा, और के बाद हर जगह एन आ रहा है, और एन के बाद जो है बाय आ रहा है, इसका मतलब बाय पे लास्ट होना चाहिए, बाय पे लास्ट एक भी नहीं है, ए रहा, और एन से स्टार्ट भी है ये, इसका मतलब यही टेको। और आप सरल आ रहा है तो टेक के आगे बढ़ लो, ऐसा नहीं सोचो कि कोई और लॉजिक होगा, गहरा होगा, ये होगा वो होगा। इसमें क्या है, इसमें जो है 2 और 2 4 लाइन है, 3 2 1, इसका मतलब एक बचेगी, ये दोनों तो वैसे ही गए इन दोनों में से। अब ये गिन लो, 4 हैं इधर 5 हैं, तो इधर 2 3 4 5 आएंगी, 5 आएंगी, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन बी। दिए गए 4 समूहों में 3 किसी ना किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है, ठीक है, तो एक सेल चार्ज, हाँ वॉइस तो सही है, ठीक है, हाँ तो जे, ठीक है, जी टी जस्ट अपोजिट है, पी के जस्ट अपोजिट, टी क्यू नहीं है, और एम एन ए है, तो इसका मतलब यही अपोजिट नहीं है, तो ये किसी कूट भाषा में ईडल को लिखा जाता है, ठीक है, उसी कूट भाषा में को क्या लिखा जाएगा, एन को एम जस्ट अपोजिट लिख दिया, या फिर एक कम करके, ई एफ 5 6 एक जोड़ के, इसका मतलब ए है, एक कम करके लिखा पहले, फिर एक जोड़ के, तो 8 से एक कम मतलब 7, ए गया, ठीक है, और फिर दूसरे में ई 5 और एक 6, इसका मतलब बी आएगा सेकंड में, ए भी गया, और फिर तीसरे नंबर पर एल एन, ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब क्या, लास्ट से सेकंड देखो, लास्ट सेकंड, एल से क्या आया के 12 11, तो यहाँ से लास्ट से सेकंड, ई से क्या आएगा एक कम, एल से क्या आया 11, ई से एक कम मतलब डी, डी ये रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अपना। सभी सभी ग्लव्स बैट हैं, ठीक है, सभी, ठीक है, निष्कर्ष देखो, सभी स्टंप बॉल हैं, सभी स्टंप बॉल हैं, सभी स्टंप स्टंप बॉल हैं, सभी स्टंप बॉल हैं, सभी स्टंप 150, हाँ बिल्कुल, पहला अनुसरण कर रहा है, पहला, तीसरा कहाँ है इसमें, तीसरे तक बात कहाँ से पहुँच गई, तीसरा निष्कर्ष कहाँ है इसमें, निष्कर्ष तो 2 ही है इसमें, फिर ये तीसरे का ऑप्शन में जिक्र क्यों कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अब बचे इन दोनों में से, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ बॉल ग्लव्स हैं, कुछ बॉल ग्लव्स हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा, फिर तो करने से ही क्या फायदा है, अगर जो है कुछ भी हो इनमें से कुछ कोई सभी निष्कर्ष, इसका मतलब ऑप्शन किसी और के दे दिए इन्होंने, पहले और दोनों जो है दोनों अनुसरण करेंगे, क्योंकि सभी इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि ये देखो थर्ड का जिक्र है, इसका मतलब इन्होंने ऑप्शन जो है थर्ड का भी दिया होगा, तो पहला और दूसरा, ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है कि जो है हो सकता तीसरा भी सही हो, तो उन्होंने तीसरा भी टेक दिया हो। 3 और 4 में से, ठीक है, R 18 21 और, ठीक है, देखो 3 और 4 में से देखते हैं, 3 और 4 में से क्या आएगा, U 21 और T 20 20, इसका मतलब 4 आएगा। 2 और 5 में से क्या आएगा, F R T T I I F, ये आया F यहाँ और यहाँ आया T, इसका मतलब F आएगा, इसका मतलब 2 आंसर हो जाएगा। आपको पूरे चेक नहीं करने हैं, बस शुरुआत के ऑप्शन देखने और अच्छा कैसे दिखाई देगा, ठीक है, तो इसे पलटना है, ये जैसे ही पलटेगा तो ये डिब्बे के अंदर आ जाएगा,
और ये दोनों कोने पर आ जाएंगे और ये दोनों कोने पर आ जाएंगे। तो ये डिब्बे के अंदर है, इसमें नहीं आया, इसमें खड़ा है, इन दोनों में आया है, लेकिन ए कोने में इधर आएंगे, इसका मतलब ए भी नहीं, ए आएंगे इधर कोने में। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। यदि प्लस का अर्थ ठीक है तो यहीं रख के देखते हैं ना सीधा। 7 माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा 2। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है 14। भाग, भाग का अर्थ माइनस है 96। प्लस, प्लस का अर्थ भाग है 12। ठीक है, तो क्या आएगा? 12 अट्ठे 96 और यहाँ कितना आएगा? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 माइनस 8 20। 20 आंसर हो जाएगा। रीजनिंग तो इन्होंने सरल ही दी है। एस एम, ठीक है, एस 19, एस डब्ल्यू, इसका मतलब 4 कम कर दिए, और पी 11 16, 16 माइनस कितना? 11, मतलब 5 कम कर दिए। पहले में 4 कम किए, दूसरे में 5 कम किए। ठीक है, तीसरे में आई के, मतलब 4 कम किए। इसका मतलब यही हो रहा है कि 4 5 4 5 कम करते जा रहा है। 4 कम किए, इसमें से क्या आएगा? जी में से 4 कम किए, क्या आएगा? जी, इसका मतलब -3 बचना, 3 बचना चाहिए, -3 नहीं। हाँ, अच्छा प्लस है, पहले में प्लस है। ठीक है, 4 जोड़े, और इसमें भी आई से के, आई से एम, सॉरी आई से एम, इसमें भी 4 जोड़े, इसका मतलब 5 कम कर रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर 4 जोड़ रहे हैं तो यहाँ से कितना आएगा? इसमें 4 जोड़ेंगे, 7 4 11, इसका मतलब के आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो गए। ठीक है, अब दूसरे में 5 कम करना है, 5 कम किया दूसरे में, 12 माइनस 5, इसका मतलब 7 आएगा। 7 आएगा, 7 तो इसमें है नहीं, तो इसमें क्या लॉजिक? इसे रख के देखते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ली बनने। या तो 19 16 9 18 9 20। देखो भाई, ऐसा है कि अगर गड़बड़ कर लेते हो तो इतना टाइम आपके पास होना चाहिए कि आप जो है रीचेक कर सको उसे दोबारा। ऐसा हर जगह बचा के चलो, तभी जो है आप अच्छे से कर पाओगे। 23 11 13 9 13 7, यहाँ से कितना? यहाँ से 4 ऐड हुआ है, यहाँ से 5 कम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, यहाँ से 4 ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ से 9 कम हुआ है। ये तो हाँ, ये लॉजिक नहीं बैठ रहा यहाँ से, लेकिन यहाँ से 4 जुड़ा है, 4 हर एक छोड़ के जुड़ रहा है, और इनमें जो इसमें कितने कम हो गए? इसमें तो बहुत कम हो गए, 13। इसका मतलब एक 4 जुड़ रहा है, एक छोड़ के 4 जुड़ रहा है। एक छोड़ के 4 वाला लॉजिक देखते हैं। ठीक है, एक छोड़ के इसे छोड़ दिया तो 4 जोड़ना था, इसका मतलब इसमें किस किस में जोड़ना है? एल छोड़ के और बी छोड़ के, इन सभी में जो है एक और लास्ट वाला भी छोड़ना पड़ेगा, ए। ठीक है, तो ओ में 4 जोड़ेंगे, 19 आएगा। 19 मतलब यही आ रहा है, 19 का मतलब, क्योंकि एस जो है इधर कर दिया, इसमें नहीं, यानी कि ऑप्शन बी होगा। और कुछ दूसरे में नहीं, इसमें अच्छा ये 27 हो रहे हैं जोड़ के, देखो इसका मतलब ये जस्ट अपोजिट चल रहा है। हाँ, ये जस्ट अपोजिट चल रहा है, एक छोड़ के। जी टी, यहाँ जो एल हटाया है एल का अपोजिट लिखेंगे, यहाँ बी हटाया बी का अपोजिट, यहाँ एल हटाया एल का अपोजिट, यही होगा ना? यही होगा, क्योंकि यहाँ भी जो है अपोजिट चल रहा है, जी टी आर आई। हाँ, एक एक छोड़ के अपोजिट, और एक में से जो है 4 ऐड किए हैं, ये लॉजिक चल रहा है। लॉजिक अच्छा दिया था इन्होंने। हिंदी देख लेते हैं अब। ठीक है, मोहन एक परिश्रमी, हिंदी देखो अपने हिसाब से करें रिस्क अनुसार। बाद बाकी ये है, पहले मैंने सुना था जो और मॉक टेस्ट का रिव्यू भेजा था, तो उनमें मैंने सुना था कि जो है अब हिंदी जो है ज़्यादा ही अच्छी पूछ ले रहे हैं, यूपी पुलिस की तरह पूछ ले रहे हैं। तो जो है ऐसा अगर ना हो तो अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो व्यक्तिवाचक कौन है? मोहन, क्योंकि अपन लोगों ने पढ़ी है यूपी पुलिस के लिए, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी उसका तो मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा, परिमाणवाचक नहीं, व्यक्ति नहीं, गुणवाचक होगा। गोधूम का तद्भव क्या है? तद्भव गोधूम का गेहूं। आदान का विलोम की आदान प्रदान कर लो। लक्ष्य का अनेकार्थ हो, निशाना उद्देश्य, बिल्कुल हाँ। नाम बल नहीं, गति चाल नहीं, निशाना उद्देश्य। जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए शब्द है अधैर्य, अधीर एरा।
सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह नहीं, विद्रोह करना होगा। सिर उठाना, या वो बोलते नहीं है पैर पैर मोड़ना या पैर ऐसे पैर ऊंचे, इसका मतलब यही है कि विद्रोह करना। कि कहते नहीं है तुमने मेरे खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत कैसे की। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? धीरे धीरे बहती है हवा, नहीं, हवा बहती है नहीं, हवा धीरे धीरे बहती है यही होगा। वाक्य में अशुद्ध बर्तनी वाला। आज विद्यालय में शिक्षका ने अंताक्षरी होता है शायद, खेलने को कहा, और कुछ देखें गलत। आज विद्यालय सही है, शिक्षका ने, देखो अंताक्षरी ही गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि अंताक्षरी होता है और इसके अलावा कुछ गलत नहीं लग रहा है उसमें। घोड़ा, घोटक, अश्वतुरंग, हाँ क्या समानार्थी शब्द है, परिमाण है ही होगा घोड़ा का, और कुछ है ऐसा नहीं। घोड़ा जो है पर्यायवाची है का। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? वर्तमान तथा, अव्यय पूछ लिया इसमें, देखो अव्यय तथा होगा, क्योंकि अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय जो खर्च ना हो, मतलब जो चेंज ना हो। कभी आपके पास अगर 10 रुपए आपने खर्च कर दिए तो आपके पास 5 बचे, वो चेंज हो गए। अव्यय का मतलब ये है चेंज ना हो, जैसे पहले हैं आपके पास वैसे ही बने रहे। तो अव्यय का मतलब कौन सा होगा? तथा। तथा किसी के भी बीच में आ जाए, वर्तमान भूतकाल में चेंज हो जाता है, सुंदर सुंदरी में चेंज हो जाएगा, नया नई में चेंज हो जाएगा, लेकिन तथा, तथी, तथु कुछ में भी चेंज नहीं होगा, ये एस्टिस रहेगा, तो इसलिए ये अव्यय है। भाग ज्ञात करें। कोई त्रुटि है। वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि, देश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, देश की सुंदरता, ये देश की सुंदरता, ठीक है। रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि स्त्री, बिजली, किरण, नौका, किरण का। दादाजी को बागवानी में क्या था? इंटरेस्ट, शौक था, प्रश्न था, रुचि थी, नियम, रुचि थी। पूछा क्या है? ठीक है। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समझ समर्पित नहीं प्रस्तुत की गई अर्पित, जारी, प्रस्तुत, हाँ ठीक है, सही होगा। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें, देखो आपको ये पैराग्राफ कठिन हो या सरल हो, एक बार सबसे पहले जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है। आपको ये प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन करवाया जा रहा है उससे फायदा होगा, ये सिखाया जा रहा है आपको एक्चुअल में पेपर कैसे करना है। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा को जैसा चाहे वैसे रूप दिया जा सकता है। वह अवस्था भावी और शाखा की भ्रांति है जिसे चाहे मोड़ा जा सकता है। विकसित होने के बाद उन्हें मोड़ने का टूट सकती है। छायादार श्वेत चादर की तरह होती है। सफ़ेद चादर एक बार जो चढ़ गया सो फिर चढ़ गया, फिर पूर्वावस्था का प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए से विद्यार्थी जीवन के व्यर्थ को स्वीकार किया जाता है। फर्स्ट में बताना, ठीक है। विद्यार्थी जीवन ही वह समय है जिसमें बच्चों के चरित्र, व्यवहार तथा को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। चरित्र, व्यवहार तथा आचरण, चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है, ठीक है। यह अवस्था भावी की उस कोमल शाखा की भांति है। भावी पुष्प नहीं, भावी वृक्ष होगा, क्योंकि शाखा की बात हो रही है, शाखा तो वृक्ष की होगी, ठीक है। फिर क्या तीसरे में मोड़ा जा सकता, मोड़ा जा सकता। विकसित होने के बाद उन्हें मोड़ने का करने पर वे टूट जाती हैं, तो मोड़ने का कार्य करने पर, मोड़ने का प्रयास, मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट जाती हैं, ठीक है, पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था श्वेत चादर की तरह होती है। सफेद चादर पर एक बार जो रंग चढ़ गया, रंग होगा यहाँ, रंग चढ़ गया, हाँ रंग चढ़ गया, सो चढ़ गया, फिर वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए से ही विद्यार्थी जीवन के व्यर्थ को स्वीकार किया गया था। इसलिए प्राचीन ही आएगा, प्राचीन काल से ही विद्यार्थी महत्व को स्वीकार किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन पूरे हो गए हैं जी इसके हिंदी के। जीएस पे आते हैं। अभी अपना एक क्वेश्चन मैथ का छूटा है, उसे देखना है, जल्दी कर लेते हैं जीएस। फिर कजरी उत्सव किस राज्य में है? तो कजरी, जद्दा, चाचरी, जैता, ये अपने नॉर्थ के ही, इसका मतलब उत्तर प्रदेश तो है नहीं अपना ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश नहीं है तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश क्या होगा? पंजाब दूर पहुंच गया, कर्नाटक नीचे। देखो सोचो ऐसे कि जो दे दिया है इन्होंने, ठीक है, कि कजरी जो है कहाँ का है, तो इनमें से एक कजरी यूपी का है और जो एमपी की साइड इधर को बढ़ता हुआ चला आता है, इसका मतलब पंजाब ये उधर पहुंच गया, वो होगा नहीं। कर्नाटक नीचे पहुंच गया, ये होगा नहीं। अब बच्चा झारखंड या छत्तीसगढ़, या तो बिहार से, क्योंकि यही दो स्टेट जुड़े हैं, जो है बिहार जुड़ा हुआ है और जो है
मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, इसका मतलब या तो छत्तीसगढ़ होगा या झारखंड होगा। अब इसमें से भी आप कैसे हटाओगे? बिहार वाला कल्चर जो झारखंड इधर वाला एरिया है उसका टोटली अलग हो जाता है, क्योंकि यूपी से वो मैच ही नहीं करता, इसका मतलब बचेगा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ चूज कर देंगे। आवाज, हाँ आ रही है। आवाज का मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है भाइयों, क्योंकि आप लोग ना तुरंत मतलब दो, अगर दो क्वेश्चन भी बिना आवाज के निकल गए तो मुझे कमेंट में इतने प्रिय कमेंट मिलते हैं कि बहुत बेहतरीन, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। और भाइयों मैं यही कहूँगा, कमेंट करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन अच्छे कमेंट किया करो, बस यही है। कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य लोक नृत्य है? कामसाले है, ये तो मैं पढ़ी पहली बार रहा हूँ, नहीं ये नहीं पढ़ा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अम्बुबी सिंह को निम्नलिखित में से किसका गुरु जी हैं? ठीक है, कथक के तो है नहीं, ठीक है, भरतनाट्यम ओडिसी इनके गुरु हैं, इसका मतलब मणिपुरी आंसर होगा इसका, और ये सही निकलेगा। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी, तो ये तो याद है मुझे। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली, आप कहोगे भैया ये याद कैसे है? ये कम से कम 4 से 5 बार पेपरों में आ चुकी है, इसलिए याद है। निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदौली सत्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग का ढांचा का भी हद तक के अधिनियम से, तो वो होगा 1935, क्योंकि जो है उसी से 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान में इतना लिया गया है, समझ लो कुछ तो ऐसे एज कोई चेंज के नहीं, सेम टू सेम वही छाप दिए हैं। तो 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? पहले कितने थे? तो पहले एक वो पहले 7 थे, एक वो हटा दिया ना मूल अधिकार, कौन सा? जो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया, 300 काम है पहुंचा दिया उसे, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान, गिरी कहाँ है? ये गुजरात, ये किसके? शेरों के लिए है, तो एक का सी होगा, एक का सी केवल एक में ही है, ठीक है। इसका मतलब ये अपना सही है, क्योंकि ऑप्शन सभी उन्होंने ऐसे ही दिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, इसके बारे और किसी के बारे में? हाँ, काजीरंगा वाला एक सींग वाला गैंडा है, इसका मतलब 4 का ये होगा, 4 का ये, इसका मतलब सही है अपना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी, तो वो कब? 1951 में। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखो ये डेट इंपोर्टेंट है, ये डेट इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ये डेट मतलब रिजर्व बैंक बना 35 में था, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये अलग है, इसलिए पूछी जाती है। बना 1935 में जरूर था, और वो डेट भी अलग थी, वो डेट और इस डेट में फर्क है, क्योंकि ये नई साल के दिन हुआ था राष्ट्रीयकरण इसका, 1 जनवरी 1949, जबकि वो अप्रैल की बात है। चिकनगुनिया मच्छर के कारण होता है, देखो भाई इसे मैं याद करवा देता हूँ कि जैसे एक मैंने अभी ऑप्शन देखे नहीं है इसके, ठीक है, लेकिन बिना उसके पता है मुझे, कैसे पता है? देखो एक तो ये है कि वो मादा एनाफिलीज मच्छर है मलेरिया का, और दूसरा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का मतलब क्या है? एक बीमारी है, लेकिन चिकनगुनिया एंडीज जो पर्वतमाला है वो चिकनी है, चिकनी है, तो उस पर मतलब चिकनी है, तो इसलिए मतलब ऐड कर सकते हो ऐसे, क्योंकि मैं ऐसे की हूँ, एंडीज पर्वतमाला जो है चिकनी है, तो इसलिए उस पर कोई भी जाए वो गुनिया की तरह नीचे खिसक के आ जाता है, चिकनी है, क्योंकि चिकनी है तो गुनिया की तरह खिसक के नीचे आ जाता है, इसलिए एंडीज पर्वतमाला इसका आंसर हो जाएगा। तो एंडीज मच्छर के कारण चिकनगुनिया होता है। निम्नलिखित में, अब मेरे हिसाब से आप भी चिकनगुनिया कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है? खनिजों का भंडार तो कौन सा है? ये अपना पश्चिमी घाट है नहीं जो, हाँ इसी में आता है वो एरिया, इसका मतलब दक्कन का पठार, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पाए जाते हैं? इसी एरिया में पाए जाते हैं। ने जैव विकास की अवधारणा में अपनी पुस्तक दाव और यूजेंस ऑफ स्पीसी दिया, ये किसकी है? अरस्तु की तो है नहीं, ये रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। एडवर्ड जेनर उसका टीका, तो रॉबर्ट ब्राउन ही लगा दो, इनकी ही होगी, अंदाजा है। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब की थी? तो वो मोदी जी के आते ही। ग्राम सभा एक के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा है, एक पंचायत, ठीक है। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? स्थिर जनसंख्या 51 से 21 से 51, 21 से 41, एक ही है, ठीक है। एथलीट फुट के कारण होने वाला, एथलीट फुट किसके कारण होता है? तो वो होता है फंगी, कवक। हाल ही में जारी पर्यावरण दूषण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? यार ये तो नहीं पता।
भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो कुल अभी तक कितने हैं? 20 से तब तो चेंज हुए नहीं, 18 हैं। मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? ये कौन था? मिर्जा कामरान, मिर्जा कामरान, मिर्जा कामरान, मिर्जा कामरान, मिर्जा कामरान, मिर्जा, इसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन मिर्जा कामरान किसका हो सकता है? बेटे शाहजहां के ही बहुत थे, तो जहांगीर या हुमायूं, हुमायूं का पता नहीं, इन्हीं में से एक लगा दो, ठीक है। इसके अलावा बचा कौन सा है? काम साले, इसका नहीं पता, और इसका नहीं पता, ठीक है। अब आते हैं अपने मैथ के वो क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब देखो, अगर पहले ही लगा देते और पहले, भले ही पहले 4 मिनट अभी बचे हैं, 4 मिनट पहले दे देते, तो भाई लास्ट में घबराने लगती और टाइम कम बचता, उसकी वजह से परेशानी होती। जबकि ये अभी टाइम बचा हुआ है, तो अभी अपन लोग आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसे करते हैं। ये अकेले किसी काम को 39 दिन में कर रहा है, ठीक है, 39 दिन में कर रहा है। और बी जो है अकेले किसी काम को 62 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 62 जो 39, ठीक है। दोनों ने साथ मिलकर काम किया और एक काम पूरा होने के 3 दिन पहले, मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी है? 62, और इसकी कितनी है? 39, और 3 दिन पहले छुड़वा रहे हैं, इसका मतलब इससे 3 दिन काम करवा दो, तो 3 दिन काम कितना करेगा? 3 दूनी 6 और 6 × 18, और जबकि यहाँ से गुणा करेंगे 39 × 62, तो 13 × 39, इसका मतलब 3 का गुणा कर देंगे पहले इसमें, तो 3 दूनी 6 और 6 × 18, 186, तो 13 का पढ़ने में परेशानी होगी, फिर पहले 13 का ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 13 का मल्टीप्लाई, ए देखो 39 है, 39 13 गुना 3 में टूटता है, तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 छिक्के 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 78 और 2 80, ठीक है। अब इसमें 3 का करना है, तो 6 × 18 हासिल 1 और 38 24, ये आ जाएगा अपना, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? 7 दूनी 14 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, ये आ गया अपना, ठीक है, ओवरऑल। और एक कितने से, एक कितना आ रहा है जोड़ के? 101, ठीक है। अब इससे भाग देना है इसमें, ठीक है, इससे भाग देना है। अगर इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये? कितनी बार जाएगा? ये जाएगा लगभग, ये जाएगा 101 में अगर 25 का गुणा करते हैं तो 2525 आ जाएगा, और 26 का, इसका मतलब 25 पॉइंट कुछ आएगा, 25 पॉइंट डैश, ठीक है। अब यहाँ से, अब इसके बाद क्या हुआ है? 3 दिन पहले काम छोड़ा है, तो दोनों ने कितने दिनों तक काम किया? ठीक है, अगर 3 दिन पहले काम छोड़ा, इसका मतलब ये दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे इतने। अगर 3 दिन पहले निकालते हैं इसका, 3 दिन पहले, इसका मतलब कितना? 22 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, 22.5 या कुछ ऐसा आएगा आंसर, क्योंकि 3 दिन पहले निकालना है। और 3 दिन पहले, क्योंकि 3 दिन पहले का पूछा है, 3 दिन पहले काम रोक दिया, तो दोनों ने एक साथ कितने दिन तक, तो वो इतने दिन तक काम किया होगा। इसका मतलब ये तो ऑप्शन में नहीं है अपना, कहीं मिस्टेक। देखो कैलकुलेशन में तो कहीं मिस्टेक नहीं की है, और अप्रोक्सीमेशन भी सही है, क्योंकि इतना मतलब भारी भरकम अंदाजा भी नहीं फेंका कि जो है लगा सकें ऑप्शन। और 22.5 के नज़दीक तो जो है केवल एक ही ऑप्शन है 21, और ये एडजेक्ट आंसर, इसलिए अगर यही 21 सही कुछ लगा होता तो लगा देते, लेकिन ये एडजेक्ट आंसर इसलिए ये नहीं लगा सकते। एक बार और अच्छे से पढ़ लें। एक व्यक्ति, ए अकेले किसी काम को 39 दिनों में, ठीक है, बी अकेले 62 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम रोक दिया, ठीक है। देखो ए नहीं जा रहा, नहीं भाइयों, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की है। अब तो एक ही ऑप्शन है, देखो कि जो है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, अगर मेरे ही पेपर में फंस जाता तो मैं क्या करता। देखो सिंपल सी बात है, आंसर इससे कुछ भी नहीं निकल रहा है, अब जो है अपना ही दिमाग चलाना है। वो बात एक अलग है कि क्वेश्चन रॉन्ग कर दे, नंबर दे दे या कुछ भी कर दे, लेकिन अपन को तो आंसर अगर टिक करना है तो कैसे करेंगे वो देख लो आप, ठीक है। अगर आंसर टिक करना है तो करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले इसमें सोचो कि डाटा जो है क्या चेंज किया जा सकता है, थोड़ा बहुत भी, क्योंकि
कैलकुलेट बिल्कुल एक्यूरेट किया है अपन ने, इसका मतलब क्या चेंज किया जा सकता है? चेंज करने के लिए देखो, यहाँ अगर 39 है, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो यार, क्योंकि यहाँ अगर 62 है, अगर ये 52 हो जाए तो 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, इसका मतलब 13 से कटने लगेगा, 13 का मल्टीपल हो जाएगा। इंग्लिश में देखें, अगर ये यहाँ 52 होता है, खत्म है अपना टाइम, ठीक है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं भी छोड़ता ही, ठीक है भाई। क्या हो रहा है अपन को? लास्ट टाइम में तो अपना स्कोर कम हो गया, क्या गलत किया है? मैथ में एक अटेम्प्ट ही नहीं किया, और ठीक है इसका तो सॉल्यूशन भी अभी देखेंगे अपन लोग। जनरल अवेयरनेस में 2 गलत, ठीक है। देखो भाइयों, इससे सीखो, मैंने आपको समझाया है तब मैं 30 मिनट में अटेम्प्ट किया है, समझाया, लेकिन रीजनिंग कम समझाई है इसलिए 17 मिनट में अटेम्प्ट कर दी है। तो अगर आपने यही टेस्ट लगाया तो रीजनिंग के लिए जो है आपने 15-17 मिनट लिए हैं, तब तो सही है। चलिए इसकी रैंक जो है अपन जो है इस बार जो है परसेंटाइल भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा रहा हो, परसेंटाइल भी जो है अपना कम ही रहा है। तो चलिए जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि जो है गलत क्या किए हैं। देखो गलत किए हैं अपन ने, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्वेश्चन देख लो आप इनका जो है, ठीक है। मैथ कहाँ है इसमें? अच्छा मैथ का तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। देखो ये क्वेश्चन गलत किए हैं, इनका देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, इनमें से देखने की मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, ये देखूंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिजों का भंडार है, और ये भी ठीक है मैं देख लूंगा। ये इसका फिर तो वो होगा, छोटा नागपुर का पठार होगा, हाँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला एरिया मान लिया फिर उन्होंने, ठीक है। मैथ देखते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फुल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। कैसे है ये 156 एलसीएम कैसे आ रहा? वाह, इसका मतलब इन्होंने 52 ही माना है, मतलब अपन ने इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं देखा, इंग्लिश में 52 ही नहीं, इंग्लिश में 62 दिया। देखो भाइयों एक क्वेश्चन, इसका मतलब इन्होंने क्वेश्चन गलत दिया है और सॉल्यूशन उसका सही कर दिया है, इसका मतलब वो उसमें 52 ही होगा। तो भाइयों ये आपका मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन रहा। अब आपने भी ये मॉक टेस्ट लगाया हो तो आप इसके मार्क्स मुझे भेज सकते हो, इसके मार्क्स भेज सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम पर ही भेज सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसमें जो है आप मैसेज कर सकते हो कि जो है, क्योंकि अगर इसका रिव्यू करवाया तो जो है आपके मार्क्स आगे बता दिए जाएंगे। और ये सेट पेपर कुल मिला के मॉडरेट तो नहीं कह सकते, इसे मॉडरेट तो नहीं था, ये लेवल वही था, कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैथ का लेवल और इंक्रीज आ रहा है, मैथ में और आप सुधार करें तो भाई। और बाद बाकी आज के ये मॉक टेस्ट जैसा भी था, वो जो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी जो है ओवरव्यू में देखा जाए तो अगर आपके इस मॉक टेस्ट में, जो आज वाला मॉक टेस्ट है, जैसा भी था, जैसा, क्योंकि जीके इसमें फिर भी जीके थोड़ी ठीक थी, तो जैसा भी मॉक टेस्ट था इसमें जो है आपके अगर 130 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं कि तब तो जो है ठीक है। 130, अगर आपके 130 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप जो है ये समझ सकते हो कि ये जो है एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो अच्छे से। तो और अगर कम भी आ रहे हैं तो आप मेहनत करें और अच्छे से करें, और लास्ट टाइम में रिवाइज करें, नई चीज़ें अपनाने से बचें, और फालतू का एनालिसिस ये और वो कि पेपर कैसा आया क्या आया, ये दिन भर देखना बंद करें। केवल शाम को एक पर्टिकुलर टाइम कर लें कि 1 घंटे देखूंगा या आधा घंटे, उसी में सारा कुछ देख के और काम कर लें, और जो भी जीके जहाँ से भी मिले वो नोट कर लें, या जो कुछ भी है वो रट लें, क्योंकि जीके के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर छोड़ दें, और आपका पेपर कब है ये भी छोड़ सकते हो आप।